हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से। ओके बच्चों, 5th क्लास के, चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइंस की जो बुक है वो खोलते हैं और जो अपना पढ़ने का समय है ना, उसको और अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ओके बेटा, चलिए अब बुक अपना हम लोग खोलते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बुक का फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नाम है ना। तो किस प्रकार से वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज प्लांट्स में होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना। वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये सारे आपको दिए गए हैं कि किस प्रकार, ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे, है वेजिटेटिव पार्ट से किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है, रूट्स के थ्रू कैसे होता है, क्योंकि रूट, स्टेम, बर्ड्स, ये सारे क्या, लीव्स, ये सारे क्या हैं? यस, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ना। देखिए, देख रहे हैं, यस, रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, देख रहे हो? हाँ, इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, फिर आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा कैसे होता है ना। ये कटिंग है ना। आप लोग रोज़ का जो प्लांट लगाने के लिए आप क्या करते हो? कटिंग करके उसका एक डाली को क्या करते हो? सॉइल में बरीड कर देते हो ना, उसको गाड़ देते हो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि न्यू न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं ना। उसके बाद है ग्राफ्टिंग के द्वारा, है ना। ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग में क्या करते हो आप लोग? एक पार्ट नीचे और दूसरा पार्ट ऊपर, और कैसे एक नोक जैसा आकार बना के उसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को शिफ्ट करते हैं, उसको टाई कर देते हैं, और इस प्रकार से न्यू प्लांट ग्रो करता है। ओके बेटा, स्पोर फॉर्मेशन हमने कर लिया है ना, कि किस प्रकार डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिन्हें सोरी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जब मैच्योर हो जाते हैं उस सोरी, तो वो क्या करते हैं, वो बर्स्ट होते हैं, फिर उसमें से न्यू स्पोर फॉर्म होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर हमने पढ़ा था, है ना। किस प्रकार हमने पढ़ा कि उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। ये सारे पढ़ा, किस प्रकार से इनमें बीज निकलते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, है ना। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं? फ्लावर के जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या बोलते हैं? स्टेमन है। ठीक है, अब पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना पढ़ा था हमने। पॉलिनेशन भी पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं? पॉलिनेशन क्या होता है, याद है आपको? हाँ, कि पॉलन ग्रेन्स किसके द्वारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स के द्वारा क्या होता है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, इनके द्वारा क्या होता है, उनके जो पॉलन ग्रेन्स किस पे, स्टिग्मा पे आ जाते हैं, है ना। ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फ्लावर बाय वाटर, विंड, इस तरह से उनका पॉलिनेशन होता है, जो हम आगे अभी उसको और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ओके बेटा, आप अच्छे से समझ जाओगे। जो कलरफुल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, और जिनमें अच्छी खुशबू आती है, उनमें तो क्या होता है कि बीज और बटरफ्लाईज, है ना, ये सारे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं, है ना। लेकिन जो डल फ्लावर है, जिनमें अच्छी खुशबू नहीं होती है, उनमें अधिकतर विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। क्लियर है बेटा? ओके, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो है ना, आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स ग्रो लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द स्टाइल एंड रीच द ओवेरी। वहाँ पे गिरने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उसके बाद ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये पिस्टल का, इसके थ्रू ये कहाँ जाते हैं? ओवेरी में। ओके, ओवेरी में, और यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, और यही ओव्यूल्स यहाँ पे फ्यूज़ होके और फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, there they get fused with the ovules. Okay, now ovule changes into seeds and ovary forms the fruit. और इस प्रकार से क्या होता है, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड्स में, ओवेरी फ्रूट्स में लगने लगते हैं उसमें। ओके, तो बेटा बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।